मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है, मैं अकेला नहीं खड़ा। कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है। बहुजन समाज पार्टी से सांसद दानिश अली लगातार केंद्र की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही सदन में रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित शब्द कहे थे, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी दानिश अली पर, जिसके बाद से रमेश बिधूड़ी विवादों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान यहां पर समर्थन मिल रहा है दानिश अली को और दानिश अली को यहां पर कांग्रेस खेमे का बड़ा समर्थन मिल चुका है। ऐसे में सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर। आखिरकार मायावती का क्या कुछ अहम फैसला होगा? क्या मायावती दानिश अली से नाराज हैं? अगर नाराज हैं तो आखिरकार वह क्या कुछ अहम फैसला ले सकते हैं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। लेकिन इन दलों के साथ बहुजन समाज पार्टी नहीं है। ऐसे में कोशिशें ये की जा रही हैं कि बसपा भी इस गठबंधन से यानी कि इंडिया गठबंधन से जुड़ जाए और ऐसे में दानिश अली एक ऐसी कड़ी बताए जा रहे हैं कि दानिश अली बसपा को इंडिया गठबंधन से जोड़ सकते हैं। या फिर यूं कहा जाए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस छिटके हुए वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है दानिश अली के द्वारा। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक अहम दावे किए गए हैं दानिश अली और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दानिश अली के समर्थन में दिखाई दे रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद दानिश अली ने अपने दर्द को भी छलकाया और उनका कहना रहा कि कई ऐसे दल हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनी समाजवादी पार्टी भी है और सीटों के बंटवारों को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर रुख किया जाए तो मुस्लिम वोट बैंक का एक दौर रहा कांग्रेस के पाले में, लेकिन अब देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ नजर आ रहा है और एक वक्त बसपा की तरफ भी कई ऐसे वोट बैंक रहे। तो ऐसे में देखा जाए दानिश अली के बहाने कांग्रेस यहां पर संदेश देने का प्रयास कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता का कहना रहा कि हमारी पार्टी इस बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाने में लगी है और इसी कारण जब संसद में दानिश अली पर बीजेपी के सांसद ने आपत्तिजनक टिप्पणी की तो हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे, संदेश दिया कि वह हर उस तबके के साथ हैं जो भाजपा की ओर से सताया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए यहां पर नजरें टिकी हुई हैं मायावती पर। सूत्रों का दावा है कि दानिश अली के कांग्रेस से इतना मेल मिलाप मायावती को पसंद नहीं आ रहा है और इसी कारण वो उन्हें मिलने का समय नहीं दे रही हैं। जब यह घटना घटी थी उस वक्त दानिश अली के पक्ष में उन्होंने पोस्ट साझा किया और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग कर डाली और साथ ही साथ उनका कहना रहा कि बहुत ही दुख है कि अब तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दानिश अली इस बार बसपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस ऐसे ही अन्य मुस्लिम नेताओं को भी अपनी तरफ करने के लिए प्रयास कर रही है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि वाकई में मायावती यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि इस दौरान देखा जाए राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल ने कहा है कि बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भाजपा पर कुछ नरम हुई थी, लेकिन उस समय कुंवर दानिश अली ने अमरोहा में भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने जमकर हंगामा किया और बसपा भले ही बीजेपी के प्रति नरम रही हो, लेकिन दानिश उससे अपने को अलग रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बसपा में होने के पहले वह धर्म का विचार रखते हैं।
तो अभी देखा जाए यहाँ पर दानिश अली को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हो रही हैं। मायावती का अगर इसी तरीके से यहाँ पर रुख रहा, क्योंकि यहाँ पर रतन मणिलाल का कहना है कि कांग्रेस और बसपा में जो पर्दे के पीछे बातें हो रही हैं उसी में दानिश अपनी संभावना तलाश रहे हैं। कांग्रेस मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने के लिए दानिश के पक्ष में दिखाई दे रही है। सपा को मुस्लिम वर्ग में उतनी महत्ता भी नहीं मिल रही। ऐसे में कांग्रेस लगातार यहाँ पर संभावनाएं जताती हुई नजर आ रही है। अब देखना यहाँ पर यही होगा कि आखिरकार दानिश अली के लिए क्या कुछ अहम फैसला होगा मायावती का। आखिरकार दानिश अली को क्या बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस से देखा जाए, यूपी कांग्रेस से जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वह भी दानिश अली से मुलाकात किए और उनसे भी कई चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती का फैसला आखिरकार दानिश अली के लिए क्या कुछ होता है। ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ दानिश अली का रुख होगा। लेकिन वहीं आपको दिखाते हैं कि दानिश अली ने मायावती को लेकर क्या कुछ कहा और साथ ही साथ रमेश बिधूड़ी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से वह किस तरह से मांग करते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए जरा। कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर को के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं बहुत ही अफसोस की बात है। जी, क्या बातचीत आपकी हुई, मुलाकात हुई, सस्पेंड करने की मांग चल रही है रामवीर सिंह और रमेश बिधूड़ी। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई, रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानिश जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में
लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। जिसका सस्पेंड करने की बात आपने की है, मांग की है स्पीकर से, अगर उधर से कार्रवाई नहीं होती तो क्या कोई लीगल एक्शन भी, एक मिनट पंकज, कोई लीगल एक्शन भी, कोई पुलिस में लिखित शिकायत या कुछ ऐसा? देखिए, मैं उस सब में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना, मैंने जो मेरी मांग या जो मेरी शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष हमारे संरक्षक हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो पद जो कल की भी जो वहाँ लोकसभा में जो टिप्पणी रमेश बिदूड़ी जी की तरफ से हुई, शायद पूरा वीडियो देखिए, उसमें शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया, और भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक और भी हमने तस्वीर देखी जिस वक्त रमेश बिदूड़ी जी बोल रहे थे, उस वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली से ही उनके साथी सांसद भी हैं, वो जो है मुस्कुरा रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस, मैं जो रात भर नहीं सो पाया, मेरी जो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अपनी पीड़ा को। हम आपके साथ हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है। ये जो हुआ है, ये मेरा इंडिविजुअल नहीं। आप इस देश में अमृत काल में, क्या हमारे पुरखों ने इसलिए आजादी इस मुल्क को दिलाई थी कि आप इस तरीके से टारगेट करेंगे? जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये व्यवहार है, तो आम आदमी के साथ, जो गांव देहात में रहता है, जो कस्बे में रहता है, उसके साथ कैसा क्या व्यवहार होगा इन लोगों का? ये बड़ा सवाल है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने मुल्क को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार करने का काम किया है। अब ये उनके नेतृत्व का काम है कि क्या कार्रवाई करते हैं। आनंद भाई, कांग्रेस आपकी चिट्ठी लिखने के बाद से पार्टी ने किसी से संपर्क किया? क्या स्टैंड है ये भी बता दीजिए। वो ट्वीट आया है, मैंने सुना है, ट्वीट आया है। लोकसभा सेक्रेटरी तो किसी ने कुछ आपसे संपर्क उसके बाद जो आपने जी रुक के बोल दो भाई, रुक जाइए, स्पीकर ऑफिस की तरफ से कुछ मांग। अरे गिर जाएंगे पीछे नहीं, मैंने जो भी था, मैंने पूरा दिन मैं इंतज़ार करता रहा कि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी शायद ऑफिस आएंगे। वो नहीं आ पाए ऑफिस किसी कारणवश, तो मैंने जाकर के 2 बजे फिर उनके ऑफिस में वो अपनी शिकायत, प्रिविलेज नोटिस दे दिया है। अब उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखा है पूरे देश ने कि किस तरीके से पिछले सत्र में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया विद इन मिनट्स। तो क्या वो घटना और कल की घटना, उसका वजन तोलने के बाद कि किस में कितना वजन था, उस हिसाब से एक्शन होना चाहिए, ये मुझे भरोसा है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर दानिश अली ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि आखिरकार दानिश अली का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।